माई पेपर के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने बड़े बड़े ड्रामे देखे होंगे, मगर जो ड्रामा सीरियल नानी 420 है, इसका अपना मजा और मुकाम है। हर हफ्ते बाद इसका कोई नया एपिसोड आता है और हर किस्त ही एक से बढ़कर एक होती है। मरियम नवाज अलमारूफ नानी 420 ने मकारियों के आलमी रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर इसकी मकारियां गिनना शुरू करें तो किताबों पे किताबें बन जाएं। अगर आलमी सतह पे मकारियों का मुकाबला मुनक्कद हो तो नानी अव्वल आएगी। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ऐसी एक्टिंग नहीं करती जितनी ये करती है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नानी का नाम सबसे बड़ी मकार और झूठी के तौर पे होना चाहिए। ड्रामा सीरियल नानी 420 की नई किस्त में नया ट्विस्ट आया है। नानी कहती है कि जेल में उसे चूहों का बचा खाना खिलाया जाता था। इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान की हुकूमत इतनी किफायतशुआर है कि चूहों का बचा खाना भी जाया नहीं होने देती। दूसरी तरफ सवाल उठता है कि ये मरियम सफ्दर कब सफ्दर के पैसों पर खाना खाएगी। जब हुकूमत में थे तो आवाम के पैसों से खा रही थी। जब हुकूमत खत्म हुई तो अब चूहों का खाना खाने लगी है। बाज जानवर दूसरे जानवरों का बचा खाना खा लेते हैं। बाज को पसंद नहीं होता, जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। बाज जानवर वक्ती तौर पर खा लेते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्हें नहीं खाना था। किसी हुकूमती वजीर में इतनी इंसानियत नहीं कि नानी 420 को बता सके कि ये नहीं खाना। वैसे नानी की मकारियां चेक करें, जेल में चूहों के लिए कौन सा खाना बनाया जाता है, और इसका खाना तो वैसे भी घर से पक कर आता था। इसकी तो जेल में भी मौजें थी। यहाँ तो खवातीन एक हफ्ता घर में बंद रह जाएं तो उनकी मूछें निकल आती हैं। लेकिन जब नानी जेल से अदालत पेशी पे जाती थी तो उसका एंटी रिंकल सिल्क मेकअप खंडर को आलमे शबाब पे पहुंचा रहा होता था। लेकिन बेचारी खाना चूहों का बचा खाती थी। ये समझती है कि कौम को सच मालूम नहीं और इतना जल्दी बेवकूफ बन जाएगी। झूठी नानी, तुम्हारी मकारियां अब किसी पर असर नहीं रखती। कौम जानती है कि तुम्हारा खाना तो तुम्हारी तजवीज करदा मेन्यू के मुताबिक घर से आता था। अब ये इल्जाम कितना मुज़हका खेज है कि जेल में खाना अच्छा नहीं मिलता था। करनिया चोरियां ते फरमाइशा मलका विक्टोरिया वाली। इन अजूबों पर मुश्तमिल अपोजिशन के होते हुए भला इमरान खान के दिफा की क्या जरूरत है। ये रोज कोई ना कोई ऐसी खच मारते हैं कि लानतों की तोपों का रुख खुद ब खुद इनकी जानिब हो जाता है। मरियम नवाज को देखकर होंठों पर मस्करी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन जब वो कोई बात करती है तो यकीन करें मेरा तो हासा निकल जाता है। ये तो बिलावल को भी 8 हाथ पीछे छोड़ गई है। मैं तो ये सोच के हैरान होती हूँ कि मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर कौन हो सकता है जो मरियम को इतने खूबसूरत जुमले लिख कर देता है। ऐसा लगता है कि इसने मकारियों और झूठ करने के लिए कोई स्क्रिप्ट राइटर रखा हुआ है। अब मरियम नवाज की रोज रोज मकारियां और चलाकियां देखकर मुझे 200% यकीन हो गया है कि वो बेचारा ड्राइवर सफ्दर बेकसूर था। ये पहली दफा नहीं हुआ कि मरियम नवाज ने अकल से आरी बात की है, बल्कि ये इसका मामूल है और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा इसका झूठ साबित हुआ है। इससे पहले इसकी ताज़ा बोंगी सामने आई थी कि हुकूमत ने उसकी दादी की इतला उसको नहीं दी और सिग्नल खराब होने की वजह से उसे मालूम न पड़ सका, जबकि उस वक्त जलसे में उसके साथ बैठे रहनुमा ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे और जलसा लाइव चलाया जा रहा था। अब ये कैसी सर्विस थी? फिर जलसे में ही जानबूझ के ड्रामा गढ़ा कि अभी पता चला है, और फिर उस झूठ के बेनकाब होने पर उसी दिन इंटरव्यू भी दिया जिसमें मजीद झूठ बोलकर पहले झूठ का दिफा करने की कोशिश की गई, लेकिन मुकम्मल नाकाम रही। यहाँ उसने एक और मकारी की कि मैंने मियाँ साहब को वापस आने से मना किया है। मरियम नानी कहती है कि मैंने मियाँ साहब से दरख्वास्त की है कि बिल्कुल वापस न आए। क्या ड्रामेबाजी है? वो तो बीमारी के बहाने मुल्क से फरार हो गया है। वापस आकर केसेस का सामना करने के मियाँ साहब में जुर्रत कहाँ है? बीमारी एक ड्रामा है फरारी का। अगर नहीं तो मरियम साहिबा, मियाँ साहब ने जो अपना बाईपास ऑपरेशन आपकी लंदन जाने तक मुलतवी किया था, क्या आप बता सकती हैं कि उस ऑपरेशन का क्या बना? ड्रामाबाजी, मकारियां और चलाकियां कोई शरीफ खानदान से सीखे। असल हकीकत तो ये है कि ये अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 का किरदार अदा कर रहे हैं और बेचारे पटवारी नारा लगा रहे हैं कि मियाँ साहब भागने वाला नहीं। पटवारियों की जहनियत पर मातम ही किया जा सकता है। मरियम साहिबा, आपके सगे भाई अपनी माँ की वफात पर उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान नहीं आए थे, तो आपके वालिद से भी माँ को इज्जत देने की तवक्को नहीं। आपके नजदीक रिश्तों से ज्यादा अहमियत सियासत की है। मालो दौलत और इक्तदार ही आपकी मंजिल है। पटवारियों, जिस शख्स के नजदीक खूनी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, उसके नजदीक नजरियाती रिश्तों की क्या अहमियत होगी? और जो अपनी माँ को इज्जत न दे सके वो वोट को क्या खाक इज्जत देंगे? ऐसी बादशाहत से तो फकीरी बेहतर है जिसमें बेटे माओ के जनाजों को कंधे न दे सके। आले शरीफ और पटवारियों को शर्म मगर नहीं आती। नाजरीन, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल माई पेपर को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके।
नानी ने इससे पहले एक और मजेदार सीरियल जारी की थी, जिसकी पहली किस्त में कहा था कि कैप्टन सफ्तर का दरवाजा खटखटाया गया तो बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले खड़े थे। अगली किस्त में कहा कि दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया। इससे अगली किस्त आई कि वो लोग मेरे बिस्तर तक पहुंच गए थे। इसी तरह अब जेल की सीरीज शुरू हुई है। पहले कहा कि कमरे में कैमरे लगाए गए हैं, फिर कहा जेल में नामुनासिब हरकत की गई हैं। अब कह रही है कि चूहों का बच्चा खाना खिलाया गया। ये ऐसे इल्जामात लगाकर हमदर्दी हासिल करना चाहती है, मगर इतने गलीज इल्जामात लगाकर ये अपने मुकाम को लोगों में वाज़ेह करती है। आपने देखा होगा कि एक तरफ नानी फौज के खिलाफ इल्जाम लगाती है और दूसरी तरफ गिलगित में पाक फौज के हक में नारे लगाती रही। कई जगह ऐसा हुआ कि खुद ही नारे लगवाए और फिर खुद ही नारे लग जाने के बाद मना किया। नाजरीन, भारत में एक जलसे के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असद अवैसी स्टेज पर मौजूद थे। माइक पर अचानक एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। असद अवैसी भागकर लड़की के पास पहुंचे, माइक छीना और लड़की को मना किया। फिर उन नारों से इजहार लाताल्लुकी भी किया। जाहिर बात है, भारत की सरजमीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे और स्टेज पर असद अवैसी मौजूद हों, तो आप अंदाजा कर सकते हैं ये कितनी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है। अब यहाँ का सीन देखिए। मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद थीं। कारकुनान की जानिब से नारे लगाए गए। मरियम नवाज खामोशी से ये नारे सुनती रहीं। कारकुनान को मना नहीं किया, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि इन नारों को एंजॉय करती रहीं। उसके चेहरे पर खुशी साफ जाहिर हो रही थी। असद अवैसी को मिसाल देने का मकसद ये था कि जिसने नारे ना लगवाने हों वो ऐसे रद्दे अमल देता है, न कि पहले नारे सुनता रहे बाद में भाषण जानना शुरू कर दे। मरियम नानी, अब जितने मर्जी इल्जामात लगाओ, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रही। शुक्र करो तुम्हें कारकुन ऐसे मिले हैं जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते। शुक्र करो तुम्हारे कारकुनान तुम्हारी घटिया और फजूल बातों को सुन लेते हैं, वरना तुमसे पूछते कि तुम्हारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, फिर आज ये इतनी जायदाद कहाँ से आई। मरियम बीबी, तुम जो भी बकवास करती हो, शुक्र करो तुम्हारे आगे गधों की सोच वाले खड़े होते हैं, वरना तुम्हारी बात कोई न सुने। और तुम महीनों बाद इल्जामात लगा रही हो। तुमने इससे पहले पाक फौज के खिलाफ भी बहुत झूठ बोले, लेकिन तुम्हारे झूठ अब सब पे बेनकाब हो चुके हैं। कौम तुम्हारी मकारियां जान चुकी है। तुम्हारे साथ अब सिर्फ चंद खोताखोर ही रह गए हैं। एक बार तुम मुंह धोकर तकरीर कर लो तो नून लीग के आधे उम्मीदवार दस्तबरदार हो जाएंगे। तुम अपनी सीरियत जारी रखो और आवाम को इंटरटेनमेंट मुहैया करती रहो। तुम्हारी अब कोई हैसियत नहीं।